भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें जरूर आई हैं। भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की। भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रियों को लेकर के समझौता हुआ है। इस साल हज के लिए भारत से तकरीबन 1,75,025 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उन पर। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे तो इश्यूज ही डिफरेंट। हमें पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ ना सोलर पैनल। कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज्यादा लोग चाहिए। कि मिट्टी को कोई देश को गाली दे तो आपको उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन आपके रिलीजन को कोई कुछ बुरा और भला बोलेगा तो आप तलवार निकालते हैं। क्योंकि आपको ऐसा बनाया गया, आपको ये ट्रेन दिया गया कि मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो कुछ भी काम कर रहा है ये सब मजहबी लोग हैं, और आप इनका मुकाबला सिर्फ अपनी मईशत से नहीं कर सकते। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही है मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोजा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है खातून? खाना काबा और मक्का मदीना के आसपास बुत परस्ती हो रही है। बुत परस्ती के अड्डे कायम करने, बड़े बड़े मंदिर कायम किए जा रहे हैं पूरे खलीज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त गुजरात में गुजरात समिट चल रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में UAE के प्रेसिडेंट MBZ आए हुए हैं मोदी के बुलावे पर। दूसरी ओर भारत के मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब में मक्का मदीना का दौरा कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना में स्मृति ईरानी ने बाकायदा पूरी तरह भारतीय परिधान, साड़ी में, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, इस तरह से उन्होंने मक्का मदीना का दौरा किया है और एक समझौता किया है कि भारत से लगभग 2.25 लाख लोग हज यात्रा पर आएंगे। पाकिस्तान को इस बात से बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अरे क्योंकि ये तो काफिर है, ये हिंदू हैं, ये मक्का मदीना में कैसे चलेगी, वो भी इंडियन ड्रेस कोड में। वहां पर उन्होंने ना अपना चेहरा ढका, ना सर पर पल्लू रखा। इनकी बड़ी चल रही है। पाकिस्तान में लाल टोपी की आग लग गई है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और पाकिस्तान को इस बात से भी जलन है कि सऊदी अरब में मंदिर भी बन रहे हैं। बुत परस्ती के नाम पर लाल टोपी भुजा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है। दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस किसी बात का नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए लोगों का। ये एक लोग अगर मजहबी बुनियाद पे नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, दे वांट टू सी द साइट्स,
हिस्टोरिकल साइट्स, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ 7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिबरेटली, जानबूझ के, ताकि सऊदी अरब को बता सकें कि हम बड़ी मार्केट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा बुतों की पूजा करने के लिए, खुद अरब मुसलमान शामिल हो रहे हैं उसमें। सईदी ने फरमाया था कि एक दौर आएगा आखिरी दौर में कि अरबों की एक जमात दोबारा बुत परस्त हो जाएगी। अपनी आंखों के सामने तुम वो वक्त देख रहे हो। क्या तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो कि ग़ज़वा हिंद में पाक फौज के साथ खड़े हो मुशरिकों के खिलाफ? क्या तुम ज़हनी तौर पर इतने मजबूत आसाब के हो कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा 2 धमाके होने के बाद, और तुम्हें PTSD नहीं हो जाएगा, और तुम चीखें नहीं मारने लगोगे और मुसीबत बन जाओगे अपनी फौज और कौम के लिए? मेडिसिन और फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करोगे। कोई जख्मी होता है तो कम से कम तुम करामत तो हो सको, खाना पकाना सीखो, कपड़े सीना सीखो, मुजाहिद बनो, कोई काम तो ऐसा हुनर सीखो कि जब उम्मत पे मुश्किल वक्त पड़े तो तुम काम आओ। या लाश की तरह बेहोश पड़े रहोगे कि कोई मेरी मदद करे, हुकूमत मुझे बचाए, कोई आके मेरे मुंह में निवाला डाल दे। जैसे हमारी कौम का हाल है, भिखारी बना दिया इसको, अपने हाथ से काम करते इनकी जानें जाती। जो नौजवान नस्ल है हमारी 20, 22, 24 साल जिनकी उम्रें, सारी जिंदगी टिकटॉक खेलते रहते हैं, वीडियो गेमें खेलते हैं, आधा घंटा धूप में नहीं खड़े रह सकते। ये कौम क्या जहाद करेगी और कैसे जहाद करेगी? कि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जापान, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। आप इनका मुकाबला सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं कर सकते। आपका मैंने एटम बम बना लिया और हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, जिससे पाकिस्तान में बात करो कि हम कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करते, और तो जवाब एक ही बेगैरती का देते हैं, मईशत हमारी कमजोर है। ये सब काम मईशत से तो नहीं होते। इस काम के लिए तो गैरत चाहिए, इस काम के लिए तो ईमान चाहिए, इस काम के लिए तो रूहानी ताकत चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।